हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग झारखंड से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एक सिलेबस के आधार पे है उत्पाद सिपाही के। ठीक है, तो इसका सही आंसर बतलाइए कि सल्तनत काल के किस शासक को झारखंड सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आदिल शाह को, ऑप्शन बी आदिल शाह द्वितीय को, ऑप्शन सी हुसैन शाह को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदिल शाह द्वितीय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल 1437 ईस्वी में वासुदेव राय विष्णु की मूर्ति कोरम्बो में प्रतिष्ठापित की गई थी? ऑप्शन ए छत्रराय, ऑप्शन बी हर्षराय, ऑप्शन सी शिवराय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किनके शासनकाल में था? 1437 ईस्वी में किनके शासनकाल में वासुदेव राय की मूर्ति कोरम्बे में प्रतिष्ठापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्रराय के शासनकाल में। ऑप्शन ए छत्रराय के शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के किस शासक के काल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों की शरण स्थली बन चुका था? ऑप्शन ए बाबर व हुमायूं, ऑप्शन बी हुमायूं व अकबर, ऑप्शन सी अकबर व जहांगीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाबर व हुमायूं। क्या है? ऑप्शन ए बाबर व हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा युद्ध 1539 ईस्वी के पूर्व में शेर शाह ने अपनी किस सेनापति को पलामू के राजा महारथ चेरो के विरुद्ध भेजा था? ऑप्शन ए खवास खान को, ऑप्शन बी मलिक कफूर को, ऑप्शन सी जलाल खान को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खवास खान को। ठीक है, ऑप्शन ए खवास खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए शेर शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख ए शेर शाही पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अहमद यादगार, ऑप्शन बी अब्बास खान सरवानी, ऑप्शन डी सिराज आफिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अब्बास खान सरवानी। क्या? ऑप्शन बी अब्बास खान सरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में झारखंड के प्रमुख शासक वंश कौन थे? अकबर के शासनकाल में झारखंड के प्रमुख शासक वंश कौन थे? ऑप्शन ए कोकरा के नागवंशी, ऑप्शन डी पलामू के चेरो, ऑप्शन सी सिंहभूम के सिंहवंश, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने हीरे के लालच से कोकरा पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1992 में ईस्वी के किस अभियान में राजा मानसिंह सिंहभूम होकर गुजरा था? फटाफट आंसर दीजिए कि 1592 ईस्वी के किस अभियान में राजा मानसिंह सिंहभूम होकर गुजरा था? ऑप्शन ए बंगाल अभियान के दौरान, ऑप्शन बी उड़ीसा अभियान के दौरान, ऑप्शन सी बिहार अभियान के दौरान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा अभियान के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन किस पुस्तक के अनुसार हजारीबाग के छई चंपा नामक दो स्थान परगनों के रूप में बिहार
चंपा नामक दो स्थान परगनों के रूप में बिहार सूबा में शामिल थे। फटाफट बताइए कि मुगल कालीन किस पुस्तक के अनुसार, मुगल कालीन किस पुस्तक के अनुसार हजारीबाग के जो 6 चंपा नामक दो स्थान परगनों के रूप में बिहार सूबा में शामिल थे। ऑप्शन ए हुमायूं नामा बुक में, ऑप्शन बी तुजुक जहांगीर में, ऑप्शन सी आईन ए अकबरी में, ऑप्शन डी तुजुक ए बाबरी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईन ए अकबरी में। किसमें? आईन ए अकबरी पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सेनापति ने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था? किस मुगल सेनापति ने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था? ऑप्शन ए मानसिंह ने, ऑप्शन बी बैरम खान ने, ऑप्शन सी उदय सिंह ने, ऑप्शन डी जगत गोसाई ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मानसिंह ने। किसने? ऑप्शन ए मानसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजा मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया? राजा मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया था कब? 1582 में, 1592 में, 1598 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1592 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक जहांगीर के समय झारखंड का नागवंशी शासक कौन था? जहांगीर के समय में झारखंड के नागवंशी शासक कौन थे? ऑप्शन ए मधुकर शाह, ऑप्शन बी दुर्जनशाल, ऑप्शन सी बेरीशाल, ऑप्शन डी देवशाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्जनशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जहांगीर ने जफर खान को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया था? किस वर्ष जहांगीर ने जफर खान को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है 1607 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1612 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1617 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1620 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1612 ईस्वी में। कब? 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने अपने किस सूबेदार द्वारा कोकरा विजय से खुश होकर उसे 4000 मनसबदार बनाया और उसे फथ जंग की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए जफर खान से, ऑप्शन बी इब्राहिम खान को, ऑप्शन सी शाइस्ता खान को, ऑप्शन डी जबरदस्त खान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्राहिम खान को। ठीक है, ऑप्शन बी इब्राहिम खान को। बोलता है देखिए 1615 ईस्वी में इब्राहिम खान को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया गया तथा इसे खुखरा पर आक्रमण करने का आदेश दिया गया। खुखरा के शासक दुर्जनशाल ने इब्राहिम खान को प्रलोभन आदि देकर अपने साथ मिलाने का प्रयास किया, लेकिन इब्राहिम खान ने दुर्जनशाल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा खुखरा को जीत लिया। जहांगीर ने इब्राहिम खान द्वारा कोकरा विजय से खुश होकर उसे 4000 मनसबदार बनाया और उसे फाथ जंग की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समकालीन चेरो शासक सहबल राय एवं अनंत राय ने पलामू में शासन किया? फटाफट आंसर दीजिए कि किस मुगल शासक के समकालीन चेरो शासक सहबल राय और अनंत राय ने पलामू में शासन किया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर क्या होगा। जहांगीर के समकालीन चेरो शासक सहबल राय एवं अनंत राय ने पलामू में शासन किया था। ठीक है, किनके समकालीन किया था? तो जहांगीर के समकालीन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जहांगीर के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने खुखरा में मिलने वाले हीरो की चर्चा की है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि जहांगीर के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने खुखरा में मिलने वाले हीरो की चर्चा की है? ऑप्शन ए
ट्रेवेनयर, ऑप्शन बी बर्नियर, ऑप्शन सी निकोलो मनुची, ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासक दुर्जनशाल जहांगीर की कैद से कब मुक्त हुआ था? फटाफट बताइए कि नागवंशी शासक दुर्जनशाल जहांगीर की कैद से कब मुक्त हुआ था? 1620 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में, 1625 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब 1627 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक ने नवरत्नगढ़ नामक भवन राजा प्रसाद का निर्माण करवाया था? ठीक है, नवरत्नगढ़ नामक भवन राजा प्रसाद का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए दुर्जनशाल, ऑप्शन बी मधुकर्ण शाह, ऑप्शन सी बेरीशाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्जनशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंशी शासक दुर्जनशाल जहांगीर की कैद से कब मुक्त हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, 1625 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि नागवंशी शासक दुर्जनशाल जहांगीर की कैद से कब मुक्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1627 ईस्वी में। कब? 1627 ईस्वी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक ने नवरत्नगढ़ नामक भवन राजा प्रसाद का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्जनशाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्जनशाल की मृत्यु के पश्चात झारखंड में कौन नागवंशी शासक ने शासन किया? दुर्जनशाल की मृत्यु के पश्चात झारखंड में कौन नागवंशी शासक ने शासन किया? ऑप्शन ए रघुनाथ शाह, ऑप्शन बी मधुकर्ण शाह, ऑप्शन सी देव शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुनाथ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू का शासक प्रताप राय किस मुगल शासक के समकालीन था? फटाफट आंसर दीजिए कि पलामू के शासक प्रताप राय किस मुगल शासक के समकालीन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने अपने शासनकाल में किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए शाइस्ता खान, ऑप्शन बी बैरम खान, ऑप्शन सी दाऊद खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाइस्ता खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू का पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सिताब राय, ऑप्शन बी मेदिनी राय, ऑप्शन डी प्रताप राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रताप राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के समय में 1639 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार कौन था? फटाफट बताइए कि शाहजहां के समय में 1639 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार कौन था? ऑप्शन ए शाह शुजा, ऑप्शन बी मनकली खान, ऑप्शन सी सरबुलंद खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाह शुजा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह किस मुगल के समकालीन थे? फटाफट बताइए। छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह किस मुगल के समकालीन थे? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक के काल में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने रांची की बोड़ैया स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए राम शाह, ऑप्शन बी रघुनाथ शाह, ऑप्शन सी देव शाह,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रघुनाथ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय प्रशासन को नियंत्रित करने हेतु औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया? इसका आंसर फटाफट बताइए कि स्थानीय प्रशासन को नियंत्रित करने हेतु औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? ऑप्शन ए दाऊद खान, ऑप्शन बी मनकली खान, ऑप्शन सी सरबुलंद खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनकली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभियान से खुश होकर औरंगजेब ने दाऊद खान को पुरस्कार में 50,000 रुपये की मोतियों की माला तथा अमछा मनोज व गोह नामक स्थान उसे अधीन कर दिया? ऑप्शन ए ओडिशा अभियान में, ऑप्शन बी बंगाल अभियान में, ऑप्शन सी पलामू अभियान में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पलामू अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चेरो शासक को न्यायसी राजा की संज्ञा दी जाती है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि किस चेरो शासक को न्यायसी राजा की संज्ञा दी जाती थी? ऑप्शन ए प्रताप राय, ऑप्शन बी भोपाल राय, ऑप्शन सी मेदिनी राय, ऑप्शन डी रंजीत राय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेदिनी राय। क्या है? ऑप्शन सी मेदिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो शासन का स्वर्ण युग किस शासक के समकालीन को कहा जाता है? चेरो शासन का स्वर्ण युग किस शासक के समकालीन को कहा जाता है? ऑप्शन ए मेदिनी राय, ऑप्शन बी भोपाल राय, ऑप्शन सी प्रताप राय, ऑप्शन डी रंजीत राय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेदिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय रामगढ़, कुंडा, केंदी, छय और खड़गडिहा नामक 5 राज्यों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य कौन था? ऑप्शन ए कुंडा, ऑप्शन बी छय, ऑप्शन सी खड़गडिहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर बताइए फटाफट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तत्कालीन हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब के समय रामगढ़, कुंडा, कैंदी, छय और खड़गडिहा नामक 5 प्रमुख राज्य थे। इनमें रामगढ़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य था। कौन था? रामगढ़ था। ठीक है, रामगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर खास के नागवंशियों में औरंगजेब के समकालीन शासक कौन थे? फटाफट बताइए कि छोटा नागपुर खास के नागवंशियों में औरंगजेब के समकालीन शासक कौन थे? ऑप्शन ए पटुनाथ शाह, ऑप्शन बी शिवनाथ शाह, ऑप्शन सी राम शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन मुगल शासक नागवंशी शासक पदुनाथ शाह का समकालीन था? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी जहांदर शाह, ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के संभावित आक्रमण के कारण किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित की? ऑप्शन ए रामशाह, ऑप्शन बी यदुनाथ शाह, ऑप्शन सी शिवनाथ शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यदुनाथ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवनाथ शाह के बाद 1733 ईस्वी में कौन नागवंशी राजा छोटा नागपुर खास का शासक बना? ऑप्शन ए उदयनाथ शाह, ऑप्शन बी श्याम सुंदर नाथ शाह, ऑप्शन डी देव शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उदयनाथ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरायकेला राज्य की स्थापना किस सिंहवंशी शासक ने की थी? ऑप्शन ए काशीराम सिंह, ऑप्शन बी अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी जगन्नाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने किया था। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम सिंह ने किया था, जो जगन्नाथ सिंह के कनिष्ठ पुत्र था। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद रामगढ़ का शासक कौन बना था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद रामगढ़ का शासक कौन बना था? दलेल सिंह,
रंजीत सिंह, ऑप्शन सी विक्रम सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दलील सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1719 ईस्वी में किस चेरो शासक ने दलील सिंह की सहायता से नागवंशी शासक से टोरी परगना छीन लिया था? ऑप्शन ए विष्णु सिंह, ऑप्शन बी रंजीत सिंह, ऑप्शन डी अर्जुन सिंह, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवर्दी खान बिहार के सूबेदार बना, कब बना था? 1730 ईस्वी में और 1731 ईस्वी में, 1733 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1733 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1769 ईस्वी में किस अंग्रेज कैप्टन ने खड़गडीहा पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए कैप्टन कैमक, ऑप्शन बी कैप्टन कैनिंग, ऑप्शन सी कैप्टन जॉर्ज एनसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैप्टन कैमक। कौन? कैप्टन कैमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के समय पलामू का शासक कौन था? ऑप्शन ए जयकृष्ण राय, ऑप्शन बी साहब राय, ऑप्शन डी सी गुलाब राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साहब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड मुंडाओं का आगमन माना जाता है कितना ईस्वी में? 500 ईसा मतलब 500 ईस्वी पूर्व के आसपास, 575 ईस्वी पूर्व के आसपास, 500 मतलब 600 ईस्वी के आसपास, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सूतिया पहान को मुंडाओं का शासक चुना? फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में से किसने सूतिया पहान को मुंडाओं का शासक चुना था? ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी रीता या रीता मुंडा, ऑप्शन सी गया मुंडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीता मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासन की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताइए। 54 ईस्वी में, 64 ईस्वी में, 74 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 64 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नागवंश का संस्थापक है? निम्नलिखित में से कौन नागवंश का संस्थापक था? प्रताप राय, भीमकर्ण, फनी मुकुट राय, दुर्जन शाह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी फनी मुकुट राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? जगन्नाथ शाह को, उदयनाथ शाह को, भीमकर्ण को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फटाफट दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आदि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं कौन? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय को ही नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय के बाद नागवंश का दूसरा शासक कौन बना? फटाफट बताइए कि फनी मुकुट राय के बाद नागवंश का दूसरा शासक कौन बना था? मदन राय, प्रताप राय, मुकुट राय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुकुट राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंश का वह शासक जिसने अपनी राजधानी सुत्याम्बे से चुटिया स्थानांतरित की थी, वे कौन थे? ऑप्शन ए मदन राय, ऑप्शन बी प्रताप राय, ऑप्शन सी भीमकर्ण, ऑप्शन डी दुर्जनशाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप राय, ऑप्शन डी। एक मिनट, नागवंश का वह शासक जिसने अपनी राजधानी सुत्याम्बे से चुटिया स्थानांतरित की थी, उसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में नागवंशी शासक सुंदर राय एवं मुकुंद राय के समय किस गौड़ शासक के शासन था? तो गौड़ शासक तो एक ही थे हमारे यहाँ जो आए थे, गोपाल राय, शशांक, श्रीचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आ जाएगा, जब भी गौड़ शासक के बारे में बात आएगा झारखंड से रिलेटेड, सीधा आंसर आप लोग मार दीजिएगा शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी? भीमकर्ण, प्रतापकर्ण, शत्रुघ्न, विराटकर्ण। फटाफट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइए। इसका सही आंसर है भीमकर्ण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक ने बरवा की लड़ाई में सरगुजा की रक्सेल शासक को पराजित किया था? ऑप्शन ए शत्रुघ्न, ऑप्शन बी विराटकर्ण, ऑप्शन डी प्रतापकर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भीमकर्ण के शासनकाल में सरगुजा से रक्सेल वंश के राजा ने 12,000 घुड़सवारों तथा एक बड़ी पैदल सेना के साथ छोटा नागपुर खास पर आक्रमण कर दिया। भीमकर्ण ने बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल शासक को पराजित किया था। तो इसका सही आंसर होगा भीमकर्ण, और इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमकर्ण ने 1122 ईस्वी में चोटिया की जगह कहाँ या किसको नई राजधानी बनाया? ऑप्शन ए दोईसा, ऑप्शन बी रातूगढ़, ऑप्शन सी पालकोट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, ठीक है। और फिर कल मिलते हैं हम लोग 4 बजे वाली साइंस की क्लास में, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको भी टेस्ट लेना है वो 20 टेस्ट का और मात्र 50 रुपये लग रहा है, आप लोग को ऑनलाइन मिल जाएगा। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन